Okay, so let's take another question. तो कर्सर रहा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्या सवाल लिया जाए भाई? See, as far as trains हैं दुनिया में, let's talk something about trains. I don't know. It's not like I don't know. The thing is कि जो present global system है हमारा, है ना, जिसमें हम पैदा हुए हैं, रह रहे हैं, रहेंगे, मरेंगे ultimately. तो उसमें क्या है कि ट्रेन्स तो है ही है ना? वो थोड़ा सा सिटीज के अराउंड ज्यादा हो गया है. देर आर मोर सिटीज इन द वर्ल्ड नाउ. देर आर मोर सिटीज इन द वर्ल्ड नाउ देन देवर बिफोर. ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या है कि फिर सिटीज आर ऑब्वियसली, है ना, सिटीज में कंजम्पशन बहुत सारा होता है. ठीक है, जब कंजम्पशन बहुत सारा होता है तो फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिटीज में ही क्रिएट होती हैं, है ना. उनका सोर्स भी सिटी की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी है. ठीक है, तो शहरों को समझना जरूरी है और शहरों के बीच में कनेक्ट करने के लिए ट्रेन्स होती हैं, वहाँ पे तेज चलने के लिए ट्रेन्स होती हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो हाँ, वो अपने आप में एक अलग इशू है, जैसे सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी का चाहे डेटा का, दोनों का ही, एंटरटेनमेंट का भी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे डेटा हो या फिर इवन एंटरटेनमेंट, कंपेरेटिवली ज्यादा कंजम्पशन होता है. सो इज consumption bad in itself? Is consumption bad in itself? सभी क्लासिक क्वेश्चन है एक्चुअली में. एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देना. सो इज कंजम्पशन बैड इन इटसेल्फ? कैसे हो सकता है बैड इन इटसेल्फ, है ना? खाना तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली. शेल्टर तो चाहिए होगी, थिंग्स लाइक दैट. अब ये सब अगेन क्लासिक रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं कि खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना. बट वी ऑल नो दैट दीज काइंड ऑफ स्मॉल डिस्कशंस, है ना, नेवर रियली लीड टू एनीवेयर. थोड़ा डिटेल डिस्कशन हमें चाहिए होता है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि इफ दैट इज द केस देन व्हाई इज दैट सो मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग सो मच. ठीक है, सो कंजम्पशन अपने आप में बुरा है नहीं है वो. इट्स लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंजम्पशन, है ना, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड कंजम्पशन. जो कि बेसिकली बात वही हो जाएगी कि इवन if you are purely eating just for the sake of eating, then you are actually not eating, है ना. In that sense, then you are ultimately eating food so that you can stay alive, so that you can uh, have pleasure. ठीक है, और उस सेंस में हाँ, कंजम्पशन जब इस थोड़ा सा से नहीं डिफाइन आउट हो पा रहा है. ऐसा है कि इफ यू आर नॉट हैविंग प्लेजर देन यू विल अल्टीमेटली हैव बी हैविंग ए मिशन. उस प्रोसेस में जितना वो कंज्यूम करना पड़ रहा है, जितनी जरूरत, तब आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवन आपका कंजम्पशन की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो कंजम्पशन क्वालिटी मैटर्स अ लॉट. क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ से हम लोग हल्का फुल्का मिनिमलिज्म की तरफ भी जा पाएंगे, बट कोई बात नहीं. लेट्स टेक दैट क्वेश्चन अगेन. इज कंजम्पशन बैड इन इटसेल्फ? यही तो ना, यही तो था ना. हाँ, is consumption bad in itself? तो सी कंजम्पशन के साथ प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है. कंजम्पशन ऑन अलोन नहीं होता, प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है. फिर प्रोडक्शन में ऑब्वियसली मशीन्स जुड़ी हैं लार्जली. हम इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, वेदर इट बी इंडिया, है ना, ठीक ठाक तो मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होती ही है, नहीं होती तो फिर भी इम्पोर्ट। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन इंपोर्ट्स। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं फिर ग्लोबल कंटेक्स्ट में फिर ग्लोबल इंपोर्ट्स भी हो जाएगा, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। बट लार्जली हम लोग अभी इंडियन कंटेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं एक सेंस में, है ना। वी आर नॉट बीइंग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और सिटी स्पेसिफिक और फॉर दैट मैटर इवन वर्ड स्पेसिफिक, ठीक है। वी आर टॉकिंग एज अ नेशन राइट नाउ, ठीक है। कि हम देश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंजम्पशन, देश अगर ये सवाल पूछ रहा है कि इस कंजम्पशन बैर इन इटसेल्फ, देश के जो माता पिता हैं, देश के जो युवा हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, है ना, थोड़े बूढ़े हो तो वो भी बहुत अर्ली एज में है अभी वो भी, है ना। इफ दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन देयर माइंड, इज कंजम्पशन बैर इन इटसेल्फ, तो उसका जवाब क्या होगा, ठीक है। तो कंजम्पशन से जुड़ा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से जुड़ी मशीन, मशीन जो है वो, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। एक सेंस में, है ना, ये दोनों मिलके एसएनटी भी बना देते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट और बिजनेस भी बना देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी और जोड़ लीजिए इसमें, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह। और इसके पीछे है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। फिर और भी चीजें हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन, सोशल रिवॉल्यूशन, है ना, ओवरऑल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्लोबली रिवॉल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। 1688 से लेके 1453 एंड थिंग्स लाइक दैट, पिछले 500-700 सालों में द वर्ल्ड हैज चेंज रैपिडली, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में ही प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया है और कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया है, ठीक है। और फिर इनकम इनक्वालिटी भी बढ़ गई है, थिंग्स लाइक दैट, जिससे कि ये समझ में आता है कि हमारा प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ गई है, बट सेशन टेक बढ़ गया, बट हमारी बेसिकली एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बहुत बढ़ गई है, बट हमारी इंटरनल ग्रोथ बहुत कम हुई है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि, है ना, साइंस अपने आप में बेकार है, टेक्नोलॉजी एक सेंस में अपने आप में बेकार है। द थिंग इसकी इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, इसकी ग्रोथ कंपेरेटिवली बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से अब, है ना, वी आर क्रिएटिंग मोर क्राइसिस, एक सेंस में, है ना, वी आर सॉल्विंग वन थिंग बट क्रिएटिंग इन दैट प्रोसेस 100 मोर प्रॉब्लम्स, और वो हमेशा ही चलता रहेगा ये आंकड़ा, अनलेस अनटिल, है ना, वी हेड टुवर्ड्स अ क्राइसिस एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाई अल्टीमेटली, है ना। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इस तरह का सिस्टम हमने क्रिएट किया है, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, वट एवर मे बी द केस, ठीक है, उसमें हमने पार्शियलिटी, इंडिविजुअलिटी, इस चीजों को बहुत फोकस कर दिया है। और उस प्रोसेस में बहुत सारे थिंकर्स वगैरह हुए हैं, मॉडर्न टाइम्स में भी और मिडियल टाइम्स में तो होते ही, तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता था, वहां पे तो साइंस ही नहीं थी, ठीक है, साइंस एंड टेक थी नहीं, तो उस प्रोसेस में तो, है ना, वी आर एक सेंस में बेटर ऑफ, बट क्योंकि एक्सटर्नल तो हुई ये ग्रोथ, बट इंटरनल फिर भी नहीं हुई है, पहले भी नहीं ही हो पाती थी, बहुत कम लोगों तक सीमित थी, और अभी भी बहुत कम लोगों तक ही सीमित है, ठीक है। इस प्रोसेस में दिक्कत है, स्पेशली साउथ एशियन नेशंस में ज्यादा दिक्कत है। तो कंजम्पशन इज नॉट बैड इन itself, which ultimately is nothing else but more knowledge about external as well, है ना। आप कंजम्पशन डिजायर्स ओरिएंटेड है, डिजायर नॉलेज ओरिएंटेड है, उसमें एडवर्टीजमेंट्स है, तो दिक्कत अगर है भी कंजम्पशन ज्यादा, तो एक सवाल ये उठेगा कि हाउ टू कंज्यूम लेस देन, वो तभी हो पाएगा जब आप इंटरनल एक्सपीरियंस, इनर एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बातचीत करेंगे, विच इज अल्टीमेटली साइकोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा है, तो, है ना, meaningful consumption is not bad in itself, but you will be only able to consume meaningfully when you have both the knowledge in a proper manner, external as well as internal, है ना। And South Asian nations में I guess both of them are really actually lacking, ठीक है। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, चाहे डेवलपिंग जो नेशंस होते हैं उसमें स्पेसिफिकली, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड नेशन में ऐसा नहीं है, वहां पे भी है ना, दे आर नॉट दी परफेक्ट एज वेल, they are leading the global humanity largely, but technologically, specifically,
बट दे देमसेल्व्स आर आल्सो नॉट वेरी मच परफेक्ट ईदर। ठीक है, वो बहुत आदर्श के पात्र नहीं है। ठीक है, दे हैव सम गुड थिंग्स बट दे आल्सो हैव सम बैड थिंग्स एज वेल, सो नेचुरली वी शुड नॉट बी कॉपिंग देम वेरी मच। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी फॉल बैक ऑन आवर ओन पास्ट, ऑन मिडिवल स्ट्रक्चर्स विच आर, है ना, इवन मोर बैड इन वन सेंस। ठीक है, दे आर नॉट गोना लीड अस टू एनीवेयर एल्स। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नली नहीं है और इंटरनली भी नहीं है, तब तो फिर और ही ज्यादा, है ना, परेशानी में। उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि यू एटलीस्ट बिकम एंगेज एक्सटर्नली। ठीक है, आप वो वार में चले जाओ, मर जाओ वगैरह, ऐसा वैसा लड़ भिड़ के, दैट इज इवन फार बेटर देन, है ना, नॉट बीइंग इवन एक्सटर्नली प्रेजेंट और इवन एक्सटर्नली मच अवेयर, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना, है ना। इट्स फार मोर बेटर आई गेस टू ओवर कंज्यूम देन टू नॉट कंज्यूम एट ऑल, है ना, कि अवेयरनेस ही नहीं है। तो ऐसा है।